अरे बच्चों, एल फॉर लाइक कर दीजिए, एस फॉर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एस फॉर शेयर भी कर दीजिए। वेलकम स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। डेसिमल की हेल्प लेनी है और इनको रुपीज़ में है ना हमें शो करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो कभी भी आपको रुपीज़ टू पैसा में कन्वर्ट करना है तो 100 से इंटू कर दीजिए। रुपये से पैसे में बदलने के लिए 100 से इंटू गुणा किया जाता है, इंटू किया जाता है। और पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पैसा छोटी यूनिट है ना, उसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको डिवाइड करके करोगे, और बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू कर रहे हो। ठीक है, सो 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है और 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होते हैं। तो पैसे तो रुपीज़ में जाने के लिए अपॉन 100 डिवाइड करेंगे 100 से, और रुपीज़ से पैसे में जाने के लिए इंटू करेंगे। अभी लेकिन हमको क्या करना है, हमें पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो हम डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन में 100 से। तो हम 7 को 100 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किस में, रुपीज़ में, है ना। अब हमको डेसिमल की हेल्प लेनी है तो इसे डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा, पॉइंट में कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा, है ना। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये फ्रैक्शन बन गया आपका, ये भिन्न बन गया। फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी सीख लीजिए आप। तो देखिए, आपके न्यूमरेटर की डिजिट छोटी है डिनोमिनेटर, तो आपका पॉसिबल नहीं हो रहा डिवाइड करना, तो आंसर जो आएगा वो डेसिमल में ही आएगा। तो ये 0 टाइम्स गया। अब हम किसकी हेल्प लेंगे, डेसिमल में। जब आप डेसिमल लगाते हो तो बच्चों इंटू में क्या आ जाएगा, 10। तो ये 7, अब 7 इंटू 10 यानी 70 बन गया। अभी भी डिवीज़न पॉसिबल नहीं हो रहा, अभी भी डिवीज़न 0 टाइम्स ही जा रहा है ना। तो अभी भी डिवीज़न 0 टाइम्स गया। तो अब क्या करें बच्चों, अब डिवीज़न कैसे करें, है ना। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर बनाना है, क्योंकि अगर हम बार बार इसी को डिवाइड करते रहे तो 0 0 0 आता रहेगा। हमें तो कुछ नंबर चाहिए, डेसिमल में आंसर चाहिए, है ना। तो अब इसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेसिमल भी हेल्प नहीं कर पाया, तो अब हमें इस नंबर को एक ऐसा नंबर बनाना है जो 100 की टेबल में डिवाइड हो जाए, यानी 100 या 100 का मल्टीपल हो जाए। तो यहाँ 70 है तो ये 100 का मल्टीपल बनेगा, तो इसे 10 से इंटू किया तो ये कितना बन गया आपका, 700। जब आपका डेसिमल भी डिवीज़न करने में पॉसिबल हेल्प नहीं कर पाए, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है उसे 10 से इंटू कर दीजिए। तो अब आ गया आपका कितना। अगर फिर से डिवीज़न पॉसिबल नहीं होता, मान लीजिए फिर से 0 टाइम्स जाता, तो जो भी रिमाइंडर बचता उसको फिर से 10 से इंटू कर देते। अब लेकिन डिवीज़न पॉसिबल हो गया है, 100 7 जा 700, रिमाइंडर आ गया 0। तो आपका 7 पैसा रुपीज़ में कितना कहलाएगा बच्चों, 0.07 रुपीज़। कितना कहलाएगा, 0.07 रुपीज़। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। हमें करना क्या है, रुपीज़ में एक्सप्रेस करना है और आंसर लेकिन पॉइंट में होना चाहिए, डेसिमल में होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं ये है 7 रुपीज़ 7 पैसा, ये ऑलरेडी रुपीज़ में बच्चों, तो इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म में, 7 रुपीज़ 7 पैसा, जिससे आपको समझ आ जाए। इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको कन्वर्ट करेंगे और आंसर पॉइंट में लिख देंगे। ये हमारा होल नंबर बन जाएगा डेसिमल का। ये जैसे 0 आया ना होल नंबर, इसका होल पार्ट में 0 आ रहा है, इसके होल पार्ट में 7 आ जाएगा। और ये जो पैसा है वो कन्वर्ट होके डेसिमल के बाद की डिजिट्स बना देगा, मतलब डेसिमल पार्ट बना देगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है ना। तो हम इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे, और इस पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया, तो ये भी किस में बदल गया बच्चों, रुपीज़। यानी ओवरऑल एक यूनिट आ जाएगी हमारी रुपीज़, है ना। अभी हमने इस क्वेश्चन में ही, फर्स्ट क्वेश्चन में ही 7/100 किया था, आंसर आया था हमारा कितना, आंसर कितना आया था बच्चों, 0.07। अब हम इस 0 को 7 से जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, और ये जो पॉइंट के बाद की डिजिट है वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के 7 के बाद पॉइंट वाली ये 2 डिजिट लगा देनी है आपको। तो 7.07 में कन्वर्ट हो गया आपका। अब थर्ड पार्ट देखिए, 77 रुपीज़ 77 पैसे।
देखिए अभी आपको बताया था रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, डेसिमल की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। इसको तो हम रुपीज़ में है तो इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देते हैं। सिर्फ इस 77 पैसे को कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा डेसिमल पार्ट बना देगा, ये होल पार्ट की डिजिट्स बन जाएंगी। ठीक है, तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, तो ये रुपीज़ में बदल गया बच्चों, है ना। अब हम डिवाइड कर देते हैं 77 को 100 से। क्या 77 में 100 का फुली डिवीज़न जा रहा है, होल नंबर्स में जा रहा है? नो, तो ये 0 0 टाइम्स गया, रिमाइंडर में 77 बच गए। अब किसकी हेल्प लेंगे? डेसिमल पॉइंट लगाते हैं तो इनटू में क्या आता है? 10। अब 100 की टेबल में 770 जाना पॉसिबल है? यस, बड़ा नंबर है ना, तो 100 7 जा 700, रिमाइंडर बच गया 70। अब 100 की टेबल में 70 का डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, तो पहले हेल्प लेंगे इसकी, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इनटू में क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, तो 100 आपका 100 7 जा 700, तो 77 पॉइंट में कन्वर्ट हो गया आपका 0.77। तो देखिए ये तो होल पार्ट बनाएगा ही बनाएगा और ये डेसिमल पार्ट बनाएगा, तो ये आंसर आ गया आपका 77.77 रुपीज़। देखिए कैसे आया बच्चों, 77 किसी भी होल नंबर का मीनिंग होता है आपका, अगर इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं, देखिए इसके कितने डिजिट हैं? 1 और 2, तो 77 बोलिए या 77.00, एक ही मीनिंग है। और ये क्या है आपका? 0.77। देखिए ऐड करते हैं, 7 + 0 7, 7 + 0 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 + 0 7 और 7, यहाँ पे भी कुछ डिजिट नहीं है तो 0, 7 + 0 7, 77.77 आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है बच्चों, 50 पैसा को कन्वर्ट करना है हमें रुपीज़ में। हमें पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब 100 से डिवाइड कर देते हैं 50 को। 50 100 की टेबल में नहीं डिवाइड जा रहा, तो 0 टाइम्स, रिमाइंडर बच गया 50। अब पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने पे आपको पता है 10 इंटू में आ गया, 100 5 जा 500, तो ये आपका रुपीज़ में आंसर आ गया कितना बच्चों? 0.5 रुपीज़। 50 पैसा रुपीज़ में 0.5 रुपीज़ बोला जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। फिफ्थ पार्ट है आपका 235 पैसे। पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है डिवाइड करते हैं आप किससे? 100 से, तो वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। अब 100 की टेबल में 235, 100 2 जा 200, रिमाइंडर बचा 35। अब 35 को डिवाइड करना है लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा, तो डेसिमल की हेल्प लेंगे, पॉइंट लगाते हैं, इनटू में आ जाएगा 0, 100 3 जा 300, 50 बचा, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ इनटू में आएगा पहले 10, 100 5 जा 500, रिमाइंडर बचा 0 0 0, आंसर आ गया 2.35। तो 235 पैसा रुपीज़ में बोला जाएगा 2.35 रुपीज़। सो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन सेकंड समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए T for थैंक यू।